हेलो एवरीवन, वेलकम आपका मेरे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पे। तो बिना टाइम वेस्ट किए अपनी वीडियो को करते हैं स्टार्ट। चैप्टर नंबर 1 द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं पालमपुर के बारे में। ठीक है, पालमपुर एक विलेज है और इसके बारे में बताया गया है। द पर्पस ऑफ द स्टोरी इज टू इंट्रोड्यूस सम बेसिक कांसेप्ट्स रिलेटिंग टू प्रोडक्शन एंड दिस वी डू थ्रू अ स्टोरी ऑफ हाइपोथेटिकल विलेज कॉल्ड पालमपुर। देखो, हमारा पर्पस क्या है इस स्टोरी का? हमारा पर्पस ये है कि आपको प्रोडक्शन से रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट को बताना। इसलिए हम इस विलेज को लेकर आए हैं, जो विलेज का नाम है हाइपोथेटिकल विलेज। ठीक है, नाम तो पालमपुर है, ये है एक हाइपोथेटिकल विलेज। मतलब ये ऐसे ही बना दिया है विलेज कोई कहीं से इन्फॉर्मेशन लेके, बट इन रियलिटी पालमपुर कहीं पर एग्जिस्ट नहीं करता। अब देखो, पालमपुर में जनरली लोग क्या करते हैं? फार्मिंग करते हैं। फार्मिंग इज द मेन एक्टिविटी इन पालमपुर, वेयर सेवरल अदर एक्टिविटीज सच एज स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग, डेयरी, ट्रांसपोर्ट एक्सेट्रा आर कैरिड आउट ऑन अ लिमिटेड स्केल एंड दीज प्रोडक्शन एक्टिविटीज नीड वेरियस टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है, ज्यादातर फार्मिंग होती है पालमपुर में। ठीक है, ज्यादातर लोग क्या करते हैं? फार्मिंग। लेकिन कुछ वहीं पे उसी विलेज में रह के कुछ लोग क्या करते हैं? स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग, डेयरी, ट्रांसपोर्ट एक्सेट्रा, और ये एक लिमिटेड स्केल वो लोग करते हैं। अब देखो, अब आपके पापा अगर फार्मिंग कर रहे हैं तो उनको कुछ चीज़ों की जरूरत होगी। किसकी जरूरत होगी? उनको जरूरत होगी नेचुरल रिसोर्सेज की, मैनमेड आइटम्स की, ह्यूमन एफर्ट की, मनी की और बहुत सारी चीजें। इन सब के बिना तो काम नहीं हो पाएगा। आप सोचो कि आप कुर्सी लगा के बैठ जाओ फार्म में और अपने आप फार्मिंग हो जाए, ऐसा कभी भी नहीं होगा। जब तक आप मेहनत नहीं करोगे, आप उस पर ह्यूमन एफर्ट, उस पर मनी इन्वेस्ट नहीं करोगे अपने फार्म पे, तब तक आपका जो प्रोडक्शन है इंक्रीज नहीं होगा। ठीक है, अब इंट्रोडक्शन पे आते हैं। पालमपुर एक बहुत ही अच्छा क्या है? वेल कनेक्टेड है अलग अलग नेबरिंग विलेजेस से और टाउन से। रायगंज एक बहुत बड़ा विलेज है पालमपुर के 3 किलोमीटर दूरी पर। पालमपुर से अगर आप 3 किलोमीटर दूरी पर जाओगे तो आपको एक विलेज मिलेगा, उसका नाम है रायगंज। एक और आपके पास विलेज आता है रायगंज। हाँ, रायगंज तो ये रहा शाहपुर। रायगंज और शाहपुर दोनों एक बहुत ही अच्छे रोड से कनेक्टेड हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये रायगंज और शाहपुर। ठीक है, इंट्रोडक्शन के 1 2 3 4 5 फिफ्थ लाइन पर आप देखिए रायगंज एंड फर्दर ऑन द नियरेस्ट स्मॉल टाउन ऑफ शाहपुर। ठीक है, पालमपुर से आपको एक रायगंज मिलेगा, रायगंज से कुछ दूरी पर आपको शाहपुर मिलेगा, जो कि बहुत वेल कनेक्टेड रोड पर सारी एग्जिस्ट करती है। बहुत सारी काइंड ऑफ ट्रांसपोर्ट आपको विजिबल होंगे इस रोड पे। लाइक पहला बुलक कार्ट, टोंगास, बुगीज। ठीक है, जिसपे जैगरी और गुड़ को लेके जाया जाता है उन बुलक कार्ट्स पर। और अदर आपको चीज मिल जाएंगी वहाँ पे। जो रोड है वहाँ पे आपको मोटरसाइकिल, जीप, ट्रैक्टर, ट्रक आपको मिल जाएंगी। अब देखो, इस विलेज में कितने लोग रहते हैं इसकी बात करते हैं। इस विलेज में पालमपुर में 450 फैमिलीज रहती हैं। टोटल अराउंड 450 फैमिलीज रहती हैं, जिसमें से कुछ अदर कास्ट की भी बिलोंग करती है। अगर आप अपने समाज में हो, आपके आसपास कुछ हिंदू होंगे, कुछ मुस्लिम होंगे, कुछ सिख होंगे, कुछ ईसाई होंगे। उसी में कोई क्या होता है? कोई राजपूत होता है, कोई बनिया होता है, कोई कुछ होता है, कोई कुछ होता है, कोई कोई बंगालन होता है। तो आप वैसे ही मतलब अलग अलग कास्ट से लोग बिलोंग करते हैं। वो तो इन रियलिटी हमें नहीं मानना चाहिए, हमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए। मैं खुद कह रही हूँ, क्योंकि डिस्क्रिमिनेशन करने से क्या फायदा? कास्ट के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन क्यों करना है? और सरकार ने भी इतने सारे लॉ पास कर रखे हैं कि नहीं भाई, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। अब क्यों करना है भाई? सारे लोग तो हैं, पीपल आर ऑल लिविंग बिकॉज ऑफ गॉड। तो गॉड की वजह से तो हम लोग हैं, सारे पीपल ही तो हैं। ऐसा तो नहीं है कि जो लोग मानते हैं कि लोअर कास्ट के वो एनिमल्स हैं। नहीं, वो भी तो है इंसान। तो कास्ट को क्यों लाना बीच में? आप पीपल हो, पीपल बन के रहो। ठीक है, तो वहां पर जो पालमपुर है वहां पे भी कुछ अदर अदर कास्ट की लोग रहते हैं। अब इन्होंने कहा है कि 80 अपर कास्ट की फैमिली के पास ज्यादातर मेजोरिटी ऑफ द लैंड उन्हीं के पास है। जो उनके हाउसेज क्या है? बहुत बड़े हैं। उनके हाउसेज ब्रिक से बने हैं, सीमेंट प्लास्टरिंग से बने हैं। किन के हाउसेज बने हैं? सवाल ये आता है। जो 450 फैमिली रहती है पालमपुर में, उन 450 फैमिली में से 80 ऐसी फैमिली है जिनके घर बहुत मजबूती से ब्रिक मतलब क्या होता है? ईट और सीमेंट से अच्छे से बना हुआ है। अगर हम दूसरी तरफ बात करें, जो एससीज है, शेड्यूल कास्ट, दलित्स, उनको लोअर कास्ट माना जाता है। उनके घर इतने अच्छे नहीं बने हैं, उनके घर बने हैं मड और स्ट्रॉ से, और वो विलेज के कॉर्नर में जाके रहते हैं। ज्यादातर घरों में क्या है? इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रिक कनेक्शन है। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी क्या करती है? पावर देती है, और सारे ट्यूबवेल्स को फील्ड में जो अलग अलग बिजनेसेस में काम आते हैं। पालमपुर के पास 2 प्राइमरी स्कूल है, एक हाई स्कूल है, एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर है जो गवर्नमेंट द्वारा चलाया जाता है। साथ ही में पालमपुर में एक प्राइवेट डिस्पेंसरी भी है, जहां पर जो बीमार है, जो सिक है, उनको ट्रीट किया जाता है। जो डिस्क्रिप्शन आपको दिया गया है ऊपर, उससे आप समझ सकते हो कि पालमपुर के पास क्या है? एक फेयरली वेल डेवलप्ड सिस्टम है। किसका? रोड का, ट्रांसपोर्ट का, इलेक्ट्रिसिटी का, इरिगेशन, स्कूल, हेल्थ सेंटर। अगर आप सारी फैसिलिटीज को कंपेयर करोगे अपने विलेज से, तो आपको एक ओवरव्यू मिलेगा कि आपके विलेज में क्या है, पालमपुर में क्या है, और पालमपुर में ऐसा कौन सी चीज अभी तक डेवलप नहीं हुई है जो आपके विलेज में डेवलप हो चुकी है। जो स्टोरी ऑफ पालमपुर है, ये इमेजिनरी विलेज है, और इसके थ्रू आप डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्शन के बारे में समझ पाओगे। कुछ होती है फार्मिंग एक्टिविटीज, कुछ होती है नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज। फार्मिंग एक्टिविटीज आर रिलेटेड टू फार्मिंग, बट नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज आर नॉट रिलेटेड टू फार्मिंग। ठीक है, आओ हम आगे बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन। किसी भी चीज को अगर आपको प्रोड्यूस करना है तो आपको उसमें बहुत सारी चीजों की रिक्वायरमेंट होगी। द एम ऑफ प्रोडक्शन इज टू प्रोड्यूस द गुड्स एंड सर्विसेज दैट वी वांट। प्रोडक्शन का मेन एम क्या है? कि आपको कुछ गुड्स और सर्विसेज को आपको प्रोड्यूस करनी है जो आपको चाहिए। ओके, सो वी हैव 4 रिक्वायरमेंट्स फॉर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। हमारे पास 4 रिक्वायरमेंट्स हैं किसकी? गुड्स और सर्विसेज की। अगर देखो, यहाँ पे जो हम पढ़ने वाले हैं, लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल और फिक्स्ड कैपिटल। इसका मतलब हम इसमें ये जानने वाले हैं कि अगर आपको कोई भी चीज प्रोड्यूस करनी है, कोई भी चीज मैन्युफैक्चर करनी है, या आपको कोई भी चीज बनानी है, कुछ भी करना है, तो अगर आपको ऐसा कुछ भी करना है तो आपको 4 रिक्वायरमेंट होगी। इनके बिना आपका काम नहीं चल पाएगा। अगर आपको मान लो फार्मिंग करनी है, लेट्स सपोज आपके पेरेंट्स है, दे वांट टू लाइक टू डू फार्मिंग एज अ करियर, तो उनको अपने करियर में फार्मिंग करनी है, तो सबसे पहले उनका रिक्वायरमेंट होगा लैंड। द फर्स्ट रिक्वायरमेंट इज लैंड एंड अदर नेचुरल रिसोर्सेज सच एज वाटर, फॉरेस्ट एंड मिनरल्स।
द सेकंड रिक्वायरमेंट इज लेबर, एग्जांपल पीपल हु विल डू द वर्क, लेबर। ऐसा तो है नहीं कि अपने आप सारा काम हो जाएगा, आप बैठे हो फार्म में तो अपने आप तो सारा काम होना ही जाएगा, आपको लेबर लगाने पड़ेंगे। घर बनाना है, हाँ भाई पैसे तो दे दिया आपने, घर बनाएगा कौन, इंसान ही तो बनाएगा घर ना, पीपल ही तो बनाएंगे, लेबर चाहिए ना उसके लिए। तो द पीपल हु विल डू द वर्क, सम प्रोडक्शन एक्टिविटीज रिक्वायर हाईली एजुकेटेड वर्कर, कहीं कहीं आपको बहुत ही एजुकेटेड लोगों की जरूरत होती है, फिर उनको आप पैसा देते हो, भाई आपको कितने पैसे चाहिए, आप बस हमारा काम कर दीजिए। रिक्वायर हाईली एजुकेटेड वर्कर्स टू परफॉर्म द नेसेसरी टास्क। अदर एक्टिविटीज रिक्वायर वर्कर्स हु कैन डू मैनुअल वर्क, कहीं कहीं सिर्फ आपको काम लगता है कि वो अपना फिजिकली आपको हेल्प कर सके। लाइक अगर आपको घर बनवाना है तो आपको एक मैन्युफैक्चरिंग एक घर का आर्किटेक्चर से एक पूरा बिल्डिंग तैयार करवाना पड़ेगा, उसके लिए आपको वेल एजुकेटेड आर्किटेक्चर चाहिए। बट उसमें जो घर बनाएंगे, जो ईंटों को जोड़ के जो घर बनाएंगे, वो ऐसे ही आप मैनुअल लेबर लगा सकते हैं, उनका ज्यादा पढ़ा लिखा मायने नहीं रखता, बस वो मेहनत कर रहे हैं, वो सही हिसाब का घर बना रहे हैं, वो चीज मायने रखती है, ठीक है। ईच वर्कर इज प्रोवाइडेड लेबर नेसेसरी फॉर प्रोडक्शन। अगर वो तीसरा रिक्वायरमेंट क्या है, तीसरा है आपका फिजिकल कैपिटल, द वैरायटी ऑफ इनपुट्स रिक्वायर्ड एट एवरी स्टेज ड्यूरिंग प्रोडक्शन, मतलब हर स्टेज पे आपको जब काम कर रहे हैं तो आप क्या क्या चीजों की जरूरत हो रही है, जैसे आपको टूल्स की जरूरत पड़ सकती है, मशीन्स की, बिल्डिंग की। यहाँ बोला है व्हाट आर द आइटम्स दैट कम अंडर फिजिकल कैपिटल, फिजिकल कैपिटल का मतलब क्या है, द वैरायटी ऑफ इनपुट्स दैट रिक्वायर्ड एट एवरी स्टेज। अब वो चीजें हैं क्या, टूल्स, मशीन्स, बिल्डिंग्स। टूल्स एंड मशीन्स रेंज फ्रॉम वेरी सिंपल टूल्स सच एज अ फार्मर्स प्लाउ टू सोफिस्टिकेटेड मशीन्स सच एज जनरेटर्स, टर्बाइन्स, कंप्यूटर एक्सेट्रा। टूल्स, मशीन्स, बिल्डिंग्स कैन बी यूज्ड इन प्रोडक्शन ओवर मेनी इयर्स एंड आर कॉल्ड फिक्स्ड कैपिटल। देखो हमारे पास फिजिकल कैपिटल में दो हमारे पार्ट है, एक है पहला फिक्स्ड कैपिटल, दूसरा वी हैव वर्किंग कैपिटल। फिजिकल कैपिटल का मतलब मैंने आपको बताया, वो सारी चीज जो आपको हर स्टेज पे किसी भी काम पे लग रही है। अगर आप कोई भी काम कर रहे हो, कोई कुछ बना रहे हो फैक्ट्री में, तो आपको टूल्स की जरूरत पड़ेगी, मशीन्स की पड़ेगी, है ना, तो वो एक फिक्स्ड कैपिटल है। आपने एक बार टूल को खरीदा, एक बार मशीन को खरीदा, तो बहुत दिनों तक आपकी मशीन जो है वो चलेगी, आपको बाद में उसको चेंज नहीं करना पड़ेगा आपके प्रोडक्शन में, तो वो क्या होगा, फिक्स्ड कैपिटल। ऐसी चीज जिसको आपने एक बार खरीद लिया आपने किसी भी काम में, और आपको अब आप उससे कमा रहे हैं, अब आप उससे कुछ ना कुछ उत्पाद कर रहे हैं, कुछ बना रहे हैं, कुछ प्रोड्यूस कर रहे हैं, बट आपको वो चीज चेंज करने की जरूरत नहीं है कुछ समय के लिए, वो थोड़े दिनों के लिए वो फिक्स्ड रहेगी, है ना। बना रहे हैं मैंगो जूस, बना रहे हैं माजा, तो आप माजा बना रहे हैं, उसमें आपको आपने एक बार मशीन और टूल्स खरीद लिया तो वो फिक्स्ड कैपिटल में आ गया। लेकिन जो माजा के लिए जो मैंगो है वो क्या है, एज अ रॉ मटेरियल, और आपके हाथ में मनी, वो दोनों आपकी क्या है, वर्किंग कैपिटल, जो हमेशा आपको जरूरत पड़ती है। रॉ मटेरियल जब मैंगो का टाइम आएगा तभी तो आप खरीदेंगे, मशीन तो पड़ी है, फिक्स्ड कैपिटल, मशीन तो पड़ी है ना, मशीन तो बार बार चेंज करने की जरूरत नहीं है कि भाई जून आ गया मशीन चेंज करो। अब आप रॉ मटेरियल को खरीदते हैं, वो आपके हाथों में होती है, वो चलती रहती है आपकी फैक्ट्री में, ठीक है, कि अब कौन सा रॉ मटेरियल आना चाहिए, कब कौन सा लाना चाहिए, कैसे बनाना है, क्या क्या और कमी पड़ रही है, और आपके हाथ में जो मनी होती है वो सारी क्या है, वर्किंग कैपिटल है। आइए इसको रीड करते हैं। रॉ मटेरियल्स एंड मनी इन हैंड प्रोडक्शन रिक्वायर्स अ वैरायटी ऑफ रॉ मटेरियल सच एज द yarn used by the weaver, जो धागे वगैरह जो yarn होता है जो वीवर यूज करते हैं, और जो क्ले होता है जो पॉटर यूज करता है। ऑल्सो सम मनी इज ऑलवेज रिक्वायर्ड ड्यूरिंग प्रोडक्शन टू मेक पेमेंट्स एंड बाय अदर नेसेसरी आइटम्स। रॉ मटेरियल एंड मनी इन हैंड आर कॉल्ड वर्किंग कैपिटल, ठीक है। आपके पास ये चार रिक्वायरमेंट्स थी। अगर आप कोई भी चीज प्रोड्यूस करनी है तो आपको चाहिए सबसे पहले लैंड, लैंड के बाद आपको चाहिए काम करने वाला लेबर, लेबर के बाद आपको चाहिए फिजिकल कैपिटल, जिसमें आपके पास दो टाइप के कैपिटल होते हैं, पहला फिक्स्ड कैपिटल, दूसरा वर्किंग कैपिटल। आइए देखते हैं आगे। देयर इज अ फोर्थ रिक्वायरमेंट टू, यू विल नीड नॉलेज एंड एंटरप्राइज टू बी एबल टू पुट टुगेदर लैंड, लेबर एंड फिजिकल कैपिटल एंड प्रोड्यूस एन आउटपुट आइदर टू यूज योरसेल्फ और टू सेल इन द मार्केट। अगर आपको अपना कोई भी प्रोडक्शन करना है, किसी भी चीज को बनाना है, मैन्युफैक्चर करना है, तो आपको चाहिए एक नॉलेज, एक नॉलेज नहीं बोलेंगे इसको, आपको चाहिए वैरायटी ऑफ नॉलेज, और आपको चाहिए एंटरप्राइज। क्योंकि अगर आप लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल को ढंग से यूज करना चाहते हैं, और ताकि आप चाहते हैं कि मैं इन सबका यूज करूं और मुझे एक अच्छा प्रोडक्शन मिल सके, तो आपको एक अच्छी सी नॉलेज होनी चाहिए, आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए उन सब चीजों का, ठीक है, ताकि आपका जो प्रोडक्ट है वो आप मार्केट में लॉन्च कर सके और वो मार्केट में बिके, और आपका जो प्रोडक्शन है, आपका जो प्रॉफिट है वो और इनकम बढ़े उसका। दिस डेज इज कॉल्ड ह्यूमन कैपिटल। Human capital. We shall learn more about human capital in the next chapter. In the picture, identify the land, labor, and fixed capital used in production. ये आपका होमवर्क है, आप इसको देखो। यहाँ पे लैंड क्या है, लेबर क्या है, फिक्स्ड कैपिटल क्या है, प्रोडक्ट जो आपको प्रोडक्शन में इस्तेमाल हो रहा है। ये एक फैक्ट्री है विद सेवरल लेबरर्स एंड मशीन्स, ठीक है। एवरी प्रोडक्शन इज ऑर्गेनाइज्ड बाय कंबाइनिंग लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल व्हिच आर नोन एज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। यहाँ पे एक और टर्म आती है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। प्रोडक्शन मतलब किसी भी चीज का अगर आप बना रहे हो, प्रोड्यूस कर रहे हो, तो उसमें आप क्या क्या कंबाइन करते हैं, लैंड को, लेबर को, फिजिकल कैपिटल को, ह्यूमन कैपिटल को करते हो ना कंबाइन, तभी तो आपका कोई भी जो प्रोडक्शन है वो इजीली अच्छे से हो पाता है। As we read through the story of Palampur, we still learn more about the first three factors of production. For convenience, we will refer to the physical capital and the capital in this chapter. तो मतलब बेसिकली आपको बताया गया है कि अगर आपको कोई भी चीज प्रोड्यूस करनी है तो आपको उसमें क्या क्या चीजें रिक्वायरमेंट होंगी। पहला लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल, जिसमें आपके पास दो टाइप के कैपिटल आते हैं, फिक्स्ड कैपिटल, इसमें आपके पास आता है वर्किंग कैपिटल, साथ ही में ह्यूमन कैपिटल, जिसमें आपको नॉलेज और एंटरप्राइज की रिक्वायरमेंट होगी, ताकि आप किसी भी चीज को इजीली मार्केट में लॉन्च कर सको और आपका वो चीज जो है जो भी चीज है वो आपको मार्केट में बिक सके। अब हमारे पास आता है फार्मिंग इन पालमपुर। पालमपुर में फार्मिंग के बारे में, इसमें हमें पढ़ना है लैंड के बारे में। देन वी हैव टू रीड अबाउट इज देयर अ वे वन कैन ग्रो मोर फ्रॉम द सेम लैंड। उसके बाद हमारे पास आता है एक टॉपिक वेट, देन वी हैव टू लर्न अबाउट विल द लैंड सस्टेन, then we have to read how is land distributed between the farmers of Palampur, land कैसे बटी हुई है, who will provide the labor and okay the capital needed in farming, then we have to read non farming activities in Palampur, dairy के बारे में पढ़ना है, then we have to discuss the shopkeeper of Palampur, transport of fast developing sector, okay then our chapter will be completed। okay so हमें 3 पार्ट में इस चैप्टर कंप्लीट करना है, ये आपका फर्स्ट पार्ट था। तो अगर आपको नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो you can go on my channel and you can easily watch our next part of this chapter. Thank you so much for watching this video and have a nice day. Okay, thank you so much.